Continue with the chapter first, the rest topic about the art of writing. Today I will going to tell you human beings is not considered civilized unless they know the art of writing. People are not considered civilized unless they know writing. The period for which we have no written record is referred as prehistory. जहाँ पर हिस्ट्री का कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास बेटा, that has been known as prehistory. A period when man developed the art of writing for which we have written records is known as history. जहाँ पर लोगों के द्वारा लिखा हुआ रिकॉर्ड किताबों में है, शिलाओं पे है, पिलर्स पे है या लीव्स पे है, that has been known as that part या रिकॉर्ड को हम हिस्ट्री कहते हैं बेटा. मैन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी सिविलाइजेशन. और इंसानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा, किस में? सिटी को प्लान करने में, शहर बनाने में. द सिविलाइजेशन फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ द वैलीज ऑफ ग्रेट रिवर्स. हमने को मालूम है कि जो भी सभ्यता पनपी है वो कहाँ पनपी है बेटा? नदियों के नज़दीक, इन नियर द रिवर्स, बिकॉज there the soil is very fertile and there is a plenty of water for the crops. Our country shows a deep underlying unity and in spite of great diversity. और इसी के तहत हमारे देश में हमको बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं बेटा, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, पर विभिन्नता में एकता हमारे भारत की पहचान है. The ancients strove the unity. They looked upon the subcontinent as one land. इस इतने बड़े द्वीप को हम क्या मानते हैं? एक लैंड के रूप में, एक धरती के रूप में. The name of भारतवर्षा of the land of भारत, जिसको हमने नाम दिया लैंड ऑफ भारत, was given to the whole country after the name of the ancient tribe called भारता. एक ट्राइब थी जिसके आधार पे हमने अपने देश को भारत नाम दिया है. एंड द पीपल आर कॉल्ड भारतवंशी. द पीपल हु आर लिविंग इन भारत आर नोन एज भारतवंशी. आवर एंशिएंट पोएट्स, फिलोसोफर्स एंड राइटर्स व्यू द कंट्री एज एन इंटीग्रल यूनिट. दे स्पोक ऑफ लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयस टू द सी. हिमालय से लेकर हम समुद्र तक भारत की पहचान है बेटा. नॉर्थ में हमारे हिमालयस, साउथ में हमारे नॉर्थ के से हमारे बिल्कुल में हिमालयस है और साउथ में हमारे क्या है? समुंदर. सो स्पोक ऑफ द लैंड स्पीक फ्रॉम हिमालयस टू द सी एंड टू द प्रॉपर डोमेन ऑफ अ सिंगल यूनिवर्सल मोनार्क. यहाँ पर एक ही शासक हुआ करता था. मैन थ्रू द एजेस. अब ह्यूमन बींग्स किस तरह से समय के अनुसार चला आ रहा. द अर्लीस्ट मैन वॉज बैकवर्ड इन मैनी वेज. हिज लाइफ वॉज अनसेटल एंड फुल ऑफ डेंजर्स, बट एज टाइम पास मैन थॉट. आपको सभी को मालूम है कि अर्लीस्ट मैन की जो लाइफ थी, द प्री हिस्टोरिक टाइम ऑफ ह्यूमन बींग इज वेरी टफ एंड फुल ऑफ डेंजर्स. डेंजर्स मतलब मुसीबतों से भरा हुआ था बेटा. In search of food, they are the food gatherers, they are the hunters, they have to hide in the caves. More to improve their life. Ab coming time is that is of Mesolithic or Neolithic age, we can say. Past man through more and more improved life. The early man spent most of his time in search of food. अर्ली मैन का ज़्यादातर समय किस में जाता था बेटा? खाने को ढूंढने में. यही काम था उन लोगों का. ही ऑल्सो फेस नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो भी आपदाएं आती थी उनको भी उन्हें फेस करना पड़ता था बेटा. लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स ऑल्सो. मैन ऑल्सो मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज लाइक फायर एंड एग्रीकल्चर. फायर और एग्रीकल्चर मानव की सबसे बड़ी डिस्कवरी है बेटा. The knowledge of agriculture brought a great change in the man's life. एग्रीकल्चर की खोज ने इंसान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया, क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए? दैट इज़ फूड ओनली. और जब वो एक जगह रुक कर
एग्रीकल्चर करने लगे तो उनकी लाइफ कैसी हो गई, सेटल हो गई। उसी से हमारे स्मॉलर यूनिट आया, दैट इज विलेज बेटा। बिल्ड देयर ड्वेलिंग्स नियर द फील्ड्स, दे सेटल लाइफ कॉल्ड ग्रेटर कॉपरेशन अमंग द पीपल। इससे क्या आया, सेटल लाइफ से उनके लिए जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि वो लोग प्यार से एक जगह मिलके रहने लगे, कोऑपरेटिव लाइफ जीने लगे बेटा। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेक लाइफ मच मोर ईजियर इन नंबर ऑफ वेज। और इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए के आविष्कार ने उनकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा सरल कर दिया, क्योंकि पहले बेटा हैवी चीज़ें उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुश्किल होती थी, वो कि एक ही जगह। अब इससे उनका व्यापार आसान हो गया, सामान को ले जाना आसान हो गया, प्लस खुद को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको आसानी हो गई विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील के थ्रू ही वो लोग पॉटरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉटरीज बनाने लगे। तो ग्रेट चेंज किसके कारण आया, एक तो फायर के कारण, एग्रीकल्चर के कारण और एक व्हील के कारण। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब आप कहोगे कैसे हम पता लगता है कि अर्ली मैन ऐसा था या आज का मानव ऐसा। आज के मानव को तो हम देख ही रहे हैं, पर पहले के मैन कैसा था, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता है बेटा, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी सोर्सेज से। जो रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास या आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में हमारा आता है, दैट इज पॉटरी, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन जो हमें खुदाई में मिलते हैं। क्योंकि हमें अर्ली मैन के बारे में पता कैसे चला था, उनके टूल से पता लगा था, जो हमारे डिफरेंट पार्ट कंट्री के विभिन्न हिस्सों में हमें मिले थे। द एंशिएंट पीपल लेफ्ट इनन्यूमरेबल रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज। चीज़ों के रूप में उनने बहुत ज़्यादा नामो निशान छोड़ रखा है बेटा, जिसके थ्रू हम उनके बारे में जान सकते हैं। द लाइफ ऑफ द अर्ली पीपल वॉज नोन फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द पॉटरी, वेपन्स, वो जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनके थ्रू ही हम अर्ली मैन के बारे में जानते हैं। ओनली अ फ्यू हैव बीन एक्सपोज टू गिव सम नॉलेज। द साइंस विच हेल्प अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स केयरफुली इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। जो हम खुदाई करके चीज़ों को निकाल के स्टडी करते हैं, दैट इज बीन नोन एज archaeology. It also means the study of remains of the past. These included remains of buildings, potteries, ornaments, tools, weapons made of stone and metals. From the findings we learn how men and women lived in India many thousands of years ago. Exhibition have brought many important things to the cities which the people established around 2500 BC. The exhibitions of various sites have proved that great civilization existed in different parts of the world. अब जो भी एग्जीबिशन और खुदाई हुई है बेटा, उससे हमें पता लगता है कि कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं संसार में अलग अलग जगह पनपी हैं। द रूइंस एंड रिमेन्स ऑफ द टेम्पल्स प्लेन्स, जो भी अवशेष हमें किनके मिलते हैं बेटा, टेम्पल्स के, मंदिरों के, पैलेसेस, महलों के और स्तूपस के एंड केव्स के, हैव प्रूव्ड टू बी द ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू। ये सभी ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। दे yielded valuable information about the different types of people. The study of coins is known as numismatics. जिसमें हम कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा, उसको हम कौन सा आर्ट कहते हैं, दैट इज नोन एज न्यूमिस्टिक। Ancient Indian currency was not issued in coins and not in the form of paper. Ancient जो हमारी करेंसी थी वो ना तो बेटा किस में इशू करी हुई थी, ना तो कॉइन्स के रूप में और ना ही पेपर के रूप में। आज कैसे नोट होते हैं, पेपर के होते हैं ना बेटा, और कॉइन्स अलग होते हैं। पहले की करेंसी ऐसी नहीं थी। These days because paper came to be used in India in 14th century. 14th सेंचुरी में हम लोगों को पेपर के बारे में पता लगा। द कॉइन्स ऑफ दैट टाइम were made up of copper, silver, gold and lead. Most of them belong to कुशाना एंड द गुप्ता डायनेस्टीज। ये गुप्ता वंश और कुशान डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। सम कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय द गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। From the coins we also learn about the art of the religion of the ancient people. Inscription. Now what is inscription? The inscriptions are writing engraved on copper. Copper plates होती थी बेटा, जिनके ऊपर वो engrave कर देते थे, लिख देते थे खुदाई करके। Plates, clay and wooden
tablets, and sometimes they study the inscription is known as epigraphy. जिसमें अपन इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं बेटा, उस कला को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एपिग्राफी. अंडरलाइन कर लेना. द प्रैक्टिस ऑफ engraving inscription on stone was a popular in ancient time. The earliest inscriptions were found in Harappan seals, but they have not been fully disappeared so far. Inscription in different languages have been found in many parts of the country. बहुत सारे inscription हमें देश के विभिन्न भागों में मिले हुए हैं. These inscriptions provide a lot of information about the king, people and religious and their social life. धर्म के बारे में, उनके धार्मिक जीवन के बारे में हमें सब किससे पता लगता है बेटा? इंस्क्रिप्शन से. Like coins, inscriptions are preserved in various museums. बहुत सारे म्यूजियम्स में आज भी हमने इंस्क्रिप्शंस को सुरक्षित करके रख रखा है. But the largest number may be found in the office and the chief epigraphist at Mysore. Mysore में ज़्यादा से ज़्यादा inscriptions रखे हुए हैं. We have various types of inscriptions. Some convey royal orders and decisions regarding social, religious and administrative. प्रशासनिक जिंदगी कैसी थी, उनकी धार्मिक जिंदगी, कुछ तो inscription इन पे आधारित हैं. और officials and the people of general, we have many records which refer specially to gifts in terms of money, code, land and mainly in religious. Now literary sources. What are the literary sources beta? Although the ancient Indian knew the writing, early 2500 BC के अराउंड में वो लोग किस बात से अवगत हो गए थे? आर्ट ऑफ राइटिंग से. Most ancient manuscripts are not older than 4th century AD and have been found in Central Asia. That is found in, this is for today beta. Okay, I'll continue with the tomorrow.